फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डाउन साइड तक करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइड में कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट किए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइस रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग यहाँ से अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड की तरफ है टिल्ट हुए और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है, लेकिन दोस्तों हमें क्लोजिंग एग्जैक्टली नेकलाइन पे मिली है। तो वो लिहाज से दोस्तों हम वेट करेंगे एक और नेकलाइन का ब्रेक होने का अबाउट 3025 के आसपास। हमें दोस्तों ऑलरेडी एक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, सेकंड नेकलाइन का वेट करना है। हमें वेट करना है ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेक होने का, उसके बाद दोस्तों फिर अपसाइड मोमेंटम रेडी है। जैसे स्टॉक 3023 यानी राउंड फिगर पकड़ लो 3025 के ऊपर क्लोजिंग मिली, तो दोस्तों इसकी जो रेंज है इनसाइड रेंज ये तकरीबन 10 से 12% की है, जो यहाँ से अपसाइड में 10 to 12% रनअप देगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 3350 का आता है, जो तकरीबन 10 से 12% है नेकलाइन से। और एक और चीज़ याद रखना, जैसे ये स्टॉक 3260 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, जो टारगेट से पहले स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली स्टॉप जब ले सकेंगे जब ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी। जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होती है आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रखा सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। एक और कैंडल का वेट है कंफर्मेशन ब्रेकआउट का, उसके बाद दोस्तों फिर ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, फिर उसके ब्रेकआउट दोनों नेकलाइन के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों सीधा जाकर
कल नेक्स्ट डे को ये ट्रेड ओपन मत कर लेना, ये स्टॉक के अंदर हमें वेट करना है एक और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग अबाउट 3025, उसके बाद ही दोस्तों ट्रेड लेना, अदरवाइज़ दोस्तों इसमें फंस जाओगे प्री मेच्योर ट्रेड लोगे तो ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।